स्वर्ग पर दैत्यों के राजा बलि का अधिकार था। देवताओं की माता अदिति के मन में चिंता थी कि मेरे पुत्रों का राज्य किसी भी प्रकार से वापस मिलना चाहिए। और अपने पति कश्यप से जैसे ही कहा तो कश्यप ऋषि ने माता अदिति को पयोव्रत की दीक्षा दी, जो कि माता अदिति ने फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष से प्रारंभ की, जिसके फलस्वरूप भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। वामन भगवान बृहस्पति जी ने जिन्हें यज्ञोपवी धारण कराया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और अंबिका जी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा दी और अपनी माता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए, मां मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो माता अदिति ने कहा कि बेटा तुम्हारे भाइयों का राज्य दैत्यों ने ले लिया है, तुम उसको वापस दिला, बस मैं यही चाहती हूँ। अपनी माता को प्रणाम करके वामन भगवान नर्मदा नदी के किनारे 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 चलते गए और पहुंच गए कहाँ, जहाँ पर राजा बलि का यज्ञ चल रहा था। राजा बलि के यज्ञ में जैसे ही पहुंचे, राजा बलि ने अपने सिंहासन से उठकर के स्वागत किया और कहा कि महाराज ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं यज्ञ भगवान ही मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर के मेरे महल में आए। आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तब वामन भगवान ने कहा, राजन जैसा तुम्हें सुना था वैसा ही तुमको पाया। तुम्हारे दादा प्रहलाद का यश भी आज चारों तरफ फैला हुआ है, तो तुम्हारा यश क्यों नहीं होगा। प्रहलाद जी महाराज के पौत्र थे राजा बलि, तुमको जैसा सुना था वैसा ही पाया। अब तो राजा बलि ने जैसे ही सुना विचार करने लगे कि बालक तो छोटा सा है, 52 अंगुल की लंबाई है, केवल 52 अंगुल की। बालक तो छोटा सा है लेकिन बात दादाओं जैसी करता है, हमारे दादा को भी जानता है। महाराज आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, आप बताइए तो सही। अब तो जैसे ही सुना विचार करने लगे कि अब तो बहुत खुशामद हो गई, मांग ही लेना चाहिए। और जैसे ही कहा कि महाराज संत और ब्राह्मण को क्या चाहिए, भोजन और भजन। तो महाराज भोजन तो हमें कहीं न कहीं से प्राप्त हो जाता है, लेकिन भजन की समस्या आती है। जिस स्थान पर बैठ करके हम भजन करते हैं तो हमारे भजन का दशांश फल उस स्थानधारी को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो 3 पर भूमि का दान दे, यदि कुछ देना चाहते हो। अब तो जैसे ही सुना राजा बलि ने जोर जोर से हंसने लगे, महाराज जैसे आप छोटे वैसी छोटी आपकी बुद्धि है। बताओ त्रिलोकी के शासक के सामने खड़े होकर के 3 पर भूमि का दान मांगना। महाराज और मांग लीजिए, कहीं आप मेरा उपहास तो नहीं कर रहे कि शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब तो राजा बलि ने जैसे ही कहा, वामन भगवान बोले देखो देना है तो दो, नहीं तो किसी दूसरी जगह से मांग लो। अब तो राजा बलि ने विचार किया, आज तक कोई मेरे दरवाजे से खाली नहीं किया, मैं इनको भी नहीं जाने दूंगा। महाराज कोई बात नहीं, तुम्हें 3 पर भूमि दान में चाहिए, मैं 3 पर भूमि ही दान कर दूंगा, लेकिन अपने बड़े बड़े मायावी दैत्यों के लंबे लंबे पांव से तुम्हें 3 पर भूमि रखवा दूंगा और वहीं पर आराम से छोटी सी कुटिया बनवा दूंगा, एक छोटा सा सरोवर बनवा दूंगा और एक बगीचा सुंदर सा बनवा दूंगा, वहीं पर रह करके तुम भजन करना। राजा ने जैसे ही कहा, वामन भगवान बोले सुनो राजन, हमें 3 पर भूमि का दान अपने ही पांव से नपी हुई भूमि का चाहिए। हम तुम्हारे मायावी दैत्यों के पांव से नपी हुई भूमि नहीं ले। अब राजा बलि कहने लगा, ठीक है महाराज जैसे आपकी इच्छा। अब वामन भगवान ने कहा कि भूमि देने से पहले संकल्प होगा। संकल्प का मतलब क्या होता है, पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प बिना हम दान नहीं देंगे। ठीक है महाराज जैसे आपकी इच्छा।
जैसे ही संकल्प घोड़े को हुआ, इतनी देर में शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य ने जैसे ही देखा चेला को एक तरफ बुलाया, और जैसे ही चेला को बुलाया, ये सब क्या हो रहा है, तो कहा कि महाराज ये बटुक ब्रह्मचारी आए हैं और 3 पग भूमि का दान मांगते हैं। ये 3 पग भूमि का दान मांगते, 3 पग भूमि का दान। शुक्राचार्य ने मन में विचार किया, 3 पग भूमि का दान मांगते, नेत्र बंद करके समझ गए, ओहो ये तो साक्षात विष्णु, बिल्कुल मना कर दो, हमें ये दान नहीं देना। अगर तुमने ये दान दिया तो ये विष्णु तुम्हारा सब कुछ हरण करके ले जाएगा, ये साक्षात विष्णु है। राजा बलि ने कहा यदि ये विष्णु है तो मैं भी यश कमाऊंगा, यश नहीं कमाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने पहले कह दिया है कि मैं 3 पग भूमि का दान दूंगा। तो यहाँ पर शुक्राचार्य ने कहा है कि हे पुत्र, कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहाँ पर झूठ बोलने में भी पाप नहीं लगता। किसी बेटी के विवाह में थोड़ा सा अगर झूठ बोलना पड़े कि बेटी सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, तो उसमें पाप नहीं लगता। किसी गाय के प्राणों की रक्षा के लिए बोला गया झूठ। आप एक मार्ग में बैठे हो और एक गाय बेचारी अपने प्राणों की रक्षा करते हुए भागती चली आ रही है, उसके पीछे कसाई आ रहा है, और जहां तुम बैठे हो वहां से 2 मार्ग जाते हैं, एक इधर और एक इधर। अब गाय गई इस वाले रास्ते पर है, लेकिन जैसे ही कसाई आया, आपसे पूछा कि किधर गई है गाय, तो आपने झूठ बोल दिया कि गाय इधर गई है, तो उसमें तुम्हें पाप नहीं लगेगा। गाय के प्राणों की रक्षा कीजिए, और अपना संपूर्ण धन जा रहा है, और तुम्हारे एक झूठ बोलने से यदि वो बचता हो तो वो झूठ बोल देना चाहिए। और कहा कि अगर अपनी पत्नी से किसी गहरे रहस्य को छुपाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, वहां पर भी झूठ बोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज का श्राप लगाया, माता कुंती ने जब कर्ण के बारे में छुपाया, तब पता चला युधिष्ठिर जी महाराज को तो श्राप दे दिया कि कोई भी नारी जाति अपने हृदय में ज्यादा समय तक किसी भी बात को नहीं रख सकती, छुपा नहीं सकती। इसीलिए अपनी पत्नी से किसी गहरे रहस्य को छुपाने में अगर थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। और इस प्रकार के कई स्थान बताए हैं, और अपना संपूर्ण धन अगर नष्ट हो रहा हो, आपके एक झूठ बोलने से बचता हो तो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। लेकिन राजा बलि कहते नहीं बोलते, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यदि विष्णु है तो ये मेरा सब कुछ ले जाए, मैं झूठ नहीं बोल सकता। और आज समझ गए शुक्राचार्य जी के बड़े प्रयासों से ये इसको सब वैभव दिलवाया था। ये विष्णु एक क्षण में इसका सब कुछ हरण कर दे जाएगा। तो अब इधर तो संकल्प की बारी आई, महाराज संकल्प करा, और जैसे ही संकल्प की बारी आई शुक्राचार्य जी ने क्या किया, एक कमंडल की टोपी में जाकर के बैठे। शुक्राचार्य जी कमंडल की टोपी में जाकर के बैठे, ना जल निकलेगा और ना संकल्प होगा। और जैसे ही जब जल नहीं निकले तो वहीं से तिनका उठाया और उस कमंडल की टोपी में 2-4 बार अंदर बाहर किया, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख सिजाते हो फूट गई, एक आंख भाग गई वहां से, अगर थोड़ी देर और होगी तो दूसरी भी टूट जाएगी। अब जैसे ही राजा बलि ने संकल्प पूरा हुआ, राजा बलि ने वामन भगवान को नीचे सिर झुका करके प्रणाम किया, और प्रणाम करके जैसे ही सिर ऊपर उठाया तो इतना विराट रूप, इतना विशाल रूप कि वामन भगवान का मुखमंडल दिखाई ही नहीं दे रहा। एक ही पग में ऊपर के सब लोग, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक एक ही पग में नाप डाले, और दूसरे पग में नीचे के सब लोग अतल वितल सुतल रसातल पाताल सब नाप डाले। और तीसरे पग की जब बात आई, बताइए राजन अपना तीसरा पग कहाँ है? तब राजा बलि ने कहा, महाराज आप एक बात बताइए, राज्य से राजा बड़ा होता है या राज्य? तो कहा कि राज्य से बड़ा राजा होता है, शासन से बड़ा शासक होता है। तो महाराज लेट गए राजा बलि,
तीसरे पल में मुझे नाप लीजिए। और जैसे ही राजा बलि को नापना प्रारंभ किया और तो बढ़ाते जा रहे हैं, पास में ही रानी विंध्यावली खड़ी थी। चरणों को पकड़ लिया, प्रभु इस बेईमानी की पूर्ति हमसे नहीं होगी। जब तुमने संकल्प कराया था तब आप केवल और केवल बामन अंगुल के थे, और जब नापने की बारी आई तो विराट रूप धारण कर लिया। और अभी आपने कहा कि राजा से बड़ा राजा होता है, शासन से बड़ा शासक होता है। उसी राजा के राज्य को आपने 2 पगों में नापा और राजा को एक ही पग, फिर भी तसल्ली नहीं होती, पग बढ़ाते जा रहे। सो महाराज इस बेईमानी की पूर्ति हमसे नहीं होगी। मेरे प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजा बलि, मेरा जी तो चाहता है मैं तुम्हें फिर से त्रिलोकी का साम्राज्य दे दूं, लेकिन अभी समय है। मैंने तुम्हें सकल का राजा बनाया है, और यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वो तुम हमसे मांग सकते हो। क्या मांगना चाहते हो? तो कहा राजा बलि ने कि महाराज, यदि आपने मुझे सकल लोक का राज्य दिया है तो मैं तो बस यही मांगना चाहता हूँ, देते हो वरदान तो प्रभु यही वर मुझे दीजिए, प्रातः होते ही समो तुम नित्य दर्शन दीजिए। आपको मेरे साथ सकल लोक में चलना होगा और मैं नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके आपके दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। अब यहाँ मेरे प्रभु ठगने आए थे राजा बलि को, लेकिन राजा बलि ने भगवान को ठग लिया। और जैसे ही सकल लोक में पहुंचे तो राजा बलि के महल के 52 दरवाजे थे। कितने? 52 दरवाजे। तो कभी इस दरवाजे पर, कभी उस दरवाजे पर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या पता बलि कौन से दरवाजे से बाहर निकल आए, दौड़ लगा रहे हैं। अब जब काफी समय हो गया तो नारद जी से माता लक्ष्मी ने पूछा कि नारद, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुमने कहीं देखा है उनको? नारद जी बोले, मैया उनकी तो नौकरी लग गई है। नौकरी? कैसी नौकरी? कि मैया ज्यादा बढ़िया पोस्ट नहीं, चौकीदार बने घूम रहे हैं राजा बलि चौकीदार। और मैया वो ऐसे आने वाली थी। तो मैया ने क्या किया, जब मैया को पता चला तब आषाढ़ का महीना चल रहा था। आषाढ़ का महीना में मैया ने एक रक्षा सूत्र लिया और रक्षा सूत्र एक स्थान पर रखा और एक महीने तक उस रक्षा सूत्र का पूजन किया। और श्रावण के महीने में जाकर के वो रक्षा सूत्र राजा बलि की कलाई पर बांध दिया। और वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए। शिव पुराण में वर्णन आता है, जो बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। आजकल तो पता नहीं क्या क्या रक्षा सूत्र का तो नाम नहीं रह गया है, पता नहीं कैसे कैसे राखियां मिलने बजा रहे हैं। तो उसको आषाढ़ के महीने में ही ले लेना चाहिए। आषाढ़ के महीने में ही लेकर के उसका नित्य प्रति पूजन करना चाहिए उस धागे का। और श्रावण के महीने में रक्षाबंधन वाले दिन उसे अपने भाई की कलाई पर बांधना चाहिए, वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया, उस धागे को लेकर के पहुंच गई राजा बलि के यहाँ सकल लोक में और उस धागे को बांध दिया राजा बलि की कलाई पर। और जब बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई का फर्ज होता है उसे कुछ देना। छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना राखी के बंधन को निभाना। छोटी बहन को राखी के बंधन को निभाना।
अपनी बहन को भूल न जाना। सावन में मोही घर पे बुलाना, सावन में मोहे घर पे बुलाना, मुझको ना बिसराना, बिसराना। पिया मेरे छोटी, पिया मेरे राखी के बंधन को निभाना, पिया मेरे राखी के बंधन को निभाना, पिया मेरे राखी के बंधन को निभाना, पिया मेरे राखी के बंधन को निभाना। छोटी बहन को प्यारी बहन को ना भुलाना, भुलाना, राखी के बंधन को निभाना, पिया मेरे राखी के बंधन को निभाना, राखी के बंधन को निभाना। माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा तो कहा, बहन मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, नाम लो आज मुझसे। एक दो बार तो माता लक्ष्मी ने मना दिया, नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पुनः फिर कहा, बार बार जब राजा बलि ने कहा कि नहीं बहन मैं खाली हाथ तुम्हें नहीं रहने दे सकता, तब जाकर के माता लक्ष्मी ने कहा कि भैया अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने चौकीदार को मुझे दे दो, मैं तुम्हारे चौकीदार को मांगना चाहती हूँ। जैसे कि सुना राजा बलि समझ गए कि ये साक्षात माता लक्ष्मी है। तो आज देखिए कितने बड़े दानी हो राजा बलि, जो 3 लोक का स्वामी है उसे 3 लोक का दान दिया। राजा बलि ने जो 3 लोक का स्वामी है उसे 3 लोक का दान दिया और 3 लोक की स्वामिनी को 3 लोक के स्वामी का दान दिया। राजा बलि जैसा दानी भूतो न भविष्य। इसलिए आज भी जहाँ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो सर्वप्रथम राजा बलि को याद किया जाता है। ये नवतो बलि राजा दान वेद्यो महाबल तेन काम प्रतिवत्तरामि रक्षे माचल। इसीलिए राजा बलि जैसा दानी भूतो न भविष्य। मेरे प्रभु ने स्वयं आकर के राजा बलि के दरवाजे पर उनके रखवाली की, उनके वैभव की रखवाली की। प्रभु मानो यही कहना चाहते हैं कि जब तक जीव अपनी मान करके बैठा है कि ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, तो मैं कभी भी उसे उसकी नहीं रहने देता। और अगर वो कह देता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो मैं खुद द्वारपाल बन करके उसकी रखवाली करता हूँ, मैं उसके दरवाजे पर उसकी रखवाली करता हूँ। दाता है तेरा भिखारी सारी दुनिया, दाता है तेरा भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता है तेरा भिखारी सारी दुनिया, दाता है तेरा भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता है तेरा भिखारी सारी दुनिया, दाता है तेरा भिखारी सारी दुनिया, दाता है तेरा। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे जाके उसके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे जाके कोई भी पुकारता। हर दुष्टता से अपनी सबको मारता, ऐसे दीनानाथ पे, ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे श्री सुखदेव जी महाराज नवम स्कंद की कथा में प्रवेश कराते हैं और कहते हैं राजा सूर्यवंश में एक बड़े प्रतापी राजा थे जिनका नाम था नभग और नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। ये प्रत्येक एकादशी को निर्जला व्रत किया करते थे और अपने व्रत के प्रभाव से इन्होंने दुर्वासा ऋषि जैसे क्रोधी ऋषि पर भी विजय प्राप्त कर ली एकादशी व्रत के प्रभाव से। तो सबको जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए, उपवास रखना ही चाहिए। उपवास का मतलब क्या है? भूखे रहना। और बहुत से लोग तो बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे आज तो हमारा व्रत है, आज तो हमारा उपवास है। क्यों? उपवास है, आज तो हमारा उपवास है। क्यों? बढ़िया बढ़िया माल लगता है खाने में, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये उपवास नहीं होता। उपवास का मतलब क्या होता है? उप यानी समीप, उप का मतलब होता है समीप, निकट, और पास यानी रहना, यानी भगवान के समीप रहना ही उपवास है। उपवास के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के निकट रहो, भगवान के समीप रहो। वैसे तो हर दिन ही रहना चाहिए, लेकिन विशेषकर जब आपका उपवास है तब कोई भी गलत कार्य आपके द्वारा ना हो, ना वाणी से और ना ही कर्म से। ये ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के निकट रहना चाहिए। तो एकादशी व्रत के प्रभाव से दुर्वासा ऋषि जैसे क्रोधी ऋषि पर भी विजय प्राप्त करके राजा अम्बरीश ऐसे थे राजा अम्बरीश। एक बार की बात, राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी व्रत करने वालों को द्वादशी में व्रत का पारायण कर ही लेना चाहिए। और जैसे ही द्वादशी वाले दिन व्रत का पारायण करने के लिए बैठे, बहुत बड़े राजा थे राजा अम्बरीश, बहुत बड़े राजा, लेकिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते थे। मंदिर में झाड़ू पोछा करना और अपने ठाकुर की सेवा करना, और तो और जिसका भोग लगता था, जिन रोटियों का, जिस भोजन का भोग लगता था, उसके लिए आटा भी स्वयं अपने हाथों से चकिया से पीसते थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि वो चकिया से आटा पीसते थे और मेरे प्रभु आकर के उनका पसीना पोंछते थे। इतना प्रेम, इतनी भक्ति थी उनके अंदर, इतनी सेवा करते थे। भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रखा था। तो एक दिन की बात, उन्होंने एकादशी का व्रत लिया और जैसे ही द्वादशी वाले दिन व्रत का पारायण करने के लिए बैठे तो संत दुर्वासा वहां पर आ गए। अब कोई संत हमारे दरवाजे पर आए और हम उससे पहले भोजन कर ले, ये तो उचित बात नहीं। महाराज आप प्रसादी पाइए, जैसे कि हम भी पा सकते। दुर्वासा ऋषि बोले, राजन अभी हम थोड़ी देर में प्रसादी पाएंगे, अभी हम संध्या करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही वहां गए तो अब बड़ी विडंबना कि कुछ ही क्षणों में त्रयोदशी लगने वाली और एकादशी व्रत करने वालों को द्वादशी में व्रत का पारायण करना चाहिए। ब्राह्मणों से पूछा, महाराज मैं क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु के चरणों का चरणोदक ले लीजिए, जिससे संत का मान भी रह जाएगा और आपके एकादशी व्रत का पारायण भी हो जाएगा। अब जैसे ही महल में आकर के प्रभु के चरणों का चरणोदक ले ही रहे थे अंजलि में रख करके, इतनी देर में दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए और जैसे ही देखा कि राजा तो जल पान कर रहा है, इसका मतलब इसने भोजन कर लिया, भोजन के बाद ये जल ग्रहण कर रहा है। अब तो इतना क्रोध आया कि अपनी एक लट उखाड़ी और पृथ्वी पर देख पड़ती, जिससे कि कृत्या पैदा हो गई और अम्बरीश जी महाराज को खाने के लिए दौड़े। और जैसे ही सुदर्शन चक्र में देखा, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रखा, सुदर्शन चक्र ने देखा तो अपने स्थान से उठ खड़े हुए, कृत्या को जला करके भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब तो आगे दुर्वासा ऋषि पीछे सुदर्शन चक्र भागते भोले बाबा के पास पहुंचे, महाराज मेरी रक्षा करो, ये जला करके मुझे भस्म कर देगा।
भोले बाबा ने मना कर दिया, महाराज मेरे बस की बात नहीं है, ये देख रहे हो तुम्हारे पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा है, और सुदर्शन चक्र किसका है तुम खूब जानते हो, मेरे बस की बात नहीं कुछ बोलने की। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मेरे बस की भी कोई बात नहीं है, जिसका सुदर्शन चक्र है उसी के पास जाओ। दौड़ते 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 नारायण भगवान के पास गए, तो नारायण भगवान से जाकर के कहा प्रभु मुझे बचाइए, ये सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। तो भगवान ने भी आज कह दिया कि मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, अहम भक्त पराधीनो, मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुमने जिसका अपमान किया है उसी के पास जाओ। पुनः दौड़ते 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 राजा अम्बरीश के पास आए। पूरा 1 वर्ष हो गया दुर्वासा ऋषि को भागते 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 भागते, पूरा 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष बाद जैसे ही राजा अम्बरीश के पास लौट करके आए, तो आज भी राजा अम्बरीश अपनी अंजलि में जल लिए हुए खड़े थे, और जैसे चरणों में गिरने लगे महाराज आपने क्या करना है, एक संत इस प्रकार चरणों में गिरते हुए शोभा नहीं देता कि महाराज आप अपने सुदर्शन चक्र को शांत करो। तब हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि प्रभु मैंने आपकी सेवा सच्ची निष्ठा से की हो, तो आपके ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। फिर भी शांत नहीं हुए। राजा अम्बरीश ने पुनः विनती की हे प्रभु मैंने गौ ब्राह्मणों की सेवा और अपने माता पिता की सेवा सच्ची निष्ठा से की हो, तो तुम्हारी ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। बड़े भाव से विनती की, राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र शांत हुए और दुर्वासा ऋषि को अंदर लेकर के आए। महाराज अब आप प्रसाद पाओ, जैसे कि मैं भी कुछ खा सकूं। जैसे ही सुना दुर्वासा ऋषि ने, क्या मतलब तुमने भोजन नहीं किया? राजा अम्बरीश के नेत्र सजल हो गए। महाराज मैंने एक संत को निमंत्रण दिया था, संत से पहले मैं भोजन कैसे कर सकता था? कुछ क्षणों में त्रयोदशी लगने वाली थी, इसीलिए मैंने भगवान के चरणों का चरणोदक किया था, मैंने भोजन नहीं किया। जैसे ही सुना दुर्वासा ऋषि को बहुत लज्जित हुए कि मैंने अनायास, मैंने व्यर्थ में तुम पर क्रोध किया, राजन मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को भोजन खवाया और दुर्वासा ऋषि बहुत बहुत आशीर्वाद लेकर के, भक्ति का आशीर्वाद लेकर के वहां से प्रस्थान